मैं बुद्धसेन पटेल, पूर्व सांसद रीवा। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में था और मैं भारतीय जनता पार्टी को उनकी नीतियों की वजह से, उनके कार्यकलाप की वजह से, उनकी सोच की वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी में 10 साल इधर काम किया। पार्टी का जो दिशा निर्देश था तो पार्टी के हिसाब से मैं काम करता रहा, लेकिन पार्टी का जो था वो देश के हित के प्रति ऐसा मेरी समझ में नहीं आया। मुझे ये लगा कि ये देश का नुकसान कर रहे हैं, तो हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उनकी पार्टी है भारत राष्ट्र समिति, BRS पार्टी। तो अभी पिछले 30 तारीख को मैं हैदराबाद जाके अपने 15 विधायकों के साथ हमारे साथ में और साथी थे, उनके साथ जाके हम हैदराबाद में CM हाउस में बैठ के और उनके नेतृत्व में हमने BRS पार्टी को ज्वाइन किया। और आज पूरे प्रदेश में जो है, पूरे देश में ये मैसेज पहुंच चुका है। क्योंकि हम रीवा के हैं तो इसलिए रीवा में एक पत्रकार वार्ता ज़रूरी है, सबकी जानकारी में होना चाहिए। हमें यहाँ पिछले 40 साल से राजनीति में ही काम करते रहे और राजनीति में काम करते करते आप सबके बीच में यहाँ हूँ। हमारा ये लक्ष्य है कि जो देश और जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो, हर व्यक्ति को बिजली मिले, हर व्यक्ति को पानी मिले। आज हमारे मध्य प्रदेश में पानी की बड़ी असुविधा है, लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है। सारे हैंडपम्प सूख गए हैं, नदी तालाब सूख गई हैं और सरकार की तरफ से ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस समय गर्मी के इस नवतपा में पानी के लिए, पीने के पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। और जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का जो पशु हैं, जीव हैं, वो तो और के उसमें भटकते नदी के किनारे घूम रहे हैं, कहीं पानी नहीं है। तो आज़ादी का 75 साल बीत गया, ना तो पीने की सुविधा बन पाई, ना सिंचाई की सुविधा है। हमारे रीवा में वो माननीय स्वर्गीय जमुना प्रसाद शास्त्री जी ने बाणसागर बांध का शिलान्यास करवाए, बांध बना तो थोड़ी सी एरिया में, इस एरिया में पानी आता है। बाकी हमारा पूरा ज़िला आज भी सूखे की चपेट में है। तो पानी की सुविधा 75 साल में नहीं बन पाई। और बिजली के लिए हमारे यहाँ अपार माने रॉ मटेरियल है, अपार हमारे यहाँ कोयला है। इतना ज़्यादा कोयला है कि माने 150-200 वर्ष तक सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका उपयोग ना करके यहाँ बिजली की कमी है। अभी जब किसान खेत में पानी लगा, हम भी किसान हैं, और जब खेत में पानी लगाने जाते हैं तो रात को 10 बजे ठंडी के सीज़न में बिजली मिलती है और सवेरे 4 बजे फिर वो चली जाती है। माने कड़ाके की ठंड में किसान जो है खेत में पानी लगाता है। जबकि और दूसरे जो हमसे छोटे राज्य हैं जैसे तेलंगाना है, यहाँ 24 घंटे पानी मिलता है, 24 घंटे बिजली। लोग मध्य प्रदेश में भी उन योजनाओं को यहाँ लाभ। दिक्कत देता भी आपके संपर्क में है, जो भी और जाना चाहते हैं भैया जी। अभी जो चुनाव होगा नवंबर में, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी 230 सीटों में चुनाव लड़ाएगी और एक सीट से 8-8, 10-10 आदमी टिकट मांगने वाले हैं। तो एक आदमी को वो लड़ाएंगे और जो उससे नीचे भारतीय जनता पार्टी का दूसरा तीसरा कैंडिडेट है उसको हम लड़ाएंगे। आप इस बात से आश्वस्त हैं कि आपने जब दल बदल किया तो जो लोग आपसे जुड़े हुए थे पूर्व में, वो आपके साथ, आपकी विचारधारा के साथ हैं? हाँ, हम जब से राजनीति शुरू किए, पहले हम बहुजन समाज पार्टी में थे, बहुजन समाज पार्टी छोड़े तो वो सारे साथी जो है हमारे साथ ही रहे और आज भी
हमारे इस 25-30 साल के कार्यकाल में जो हमारे साथी, हमारे मित्र हमसे जुड़े हुए थे, वो आज भी हमारे साथ हैं। आपने कहा 8 तारीख को कुछ और लोग हैं जो जाके वहाँ रास्ता लेंगे। हाँ, कहाँ के नाम बताइए। पूरे मध्य प्रदेश की हर विधानसभा से एक एक आदमी हाँ। अभी आने वाले 8 जून को फिर से वहाँ एक बड़ी बैठक है जिसमें मध्य प्रदेश से करीब 300 लोग हैं, वहाँ रहेंगे सीएम हाउस में बैठ के और बढ़िया चर्चा होगी। मुख्यमंत्री महोदय जो है उनको सबको संबोधित करेंगे। ये सब बीजेपी के हैं? नहीं, इसमें अभी जो जाएंगे हाँ। तो बीजेपी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, समाजवादी के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, सभी दलों के लोग जो है अभी 8 तारीख को हैदराबाद की बैठक में वो सब रहेंगे। 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्या? मैं 2023 का विधानसभा का चुनाव मैं लड़ूंगा और लड़ाऊंगा। कौन सी विधानसभा होगी? हमारी विधानसभा तो गुड़ है और फिर अब हम तो पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम कहीं से भी लड़ सकते हैं। 1 सीट से लड़ सकते हैं, 2 सीट से लड़ सकते हैं। अब हम पार्टी को आगे बढ़ाना है, पार्टी के लिए क्या उचित रहेगा। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं नहीं भी लड़ूंगा, अपने 230 साथियों को लड़ाऊंगा और जिताऊंगा और नवंबर में हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। का दौरा आपने रीवा में होगा मध्य प्रदेश में? हाँ, माननीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं के चंद्रशेखर राव जी, वो मध्य प्रदेश के भोपाल में आएंगे, इंदौर में आएंगे, रीवा में आएंगे, बड़ी बड़ी जगहों में आएंगे और निरंतर उनका पूरा समय रहेगा। अभी दौरा सुनिश्चित हुआ है कि अभी दौरा की डेट तय नहीं हुई है। ये तो सुनिश्चित हो गया है कि वो मध्य प्रदेश का दौरा जितनी ज़रूरत होगी उससे ज़्यादा करेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जो हमारे गरीब के जो बच्चे हैं, जो भी गरीब है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य, सभी सब गरीब हैं और जो गांव देहात में रहते हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसलिए कि सरकारी स्कूल बंद होने जा रही है। जो भी गांव की सरकारी स्कूलें हैं, सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है कि जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो सत्ता में बैठे लोग हैं वही बड़ी बड़ी स्कूलें चलाते हैं, बड़ी लंबी लंबी फीस वसूल करते हैं और वो स्कूलों में गरीब जो है अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता है। तो यहाँ शिक्षा की दोहरी व्यवस्था है। एक तरफ थोड़े से लोग तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक गरीब वर्ग है उनके बच्चे आज शिक्षा की चपेट से कमज़ोर पड़ रहे हैं। सर, आप सांसद भी रहे हैं बीजेपी से? मैं सन 1993 में बहुजन समाज पार्टी से विधायक था, गुड़ विधानसभा से, और फिर उसके बाद जब आम चुनाव हुआ तो 96 में 96 में हम बहुजन समाज पार्टी से सांसद बने। अब पार्टी छोड़ने की मुख्य वजह क्या है? ऐसी कौन सी इनकी नीति है जो पसंद नहीं आई आपको? कांग्रेस पार्टी की नीति और भारतीय जनता पार्टी की नीति, ये दोनों एक ही तरह के लोग हैं, दोनों का आपस में ये समझौता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस कोई अलग से है। कांग्रेस भी यहाँ 50-55 साल शासन की, लेकिन कांग्रेस के ज़माने में भी ना तो पानी रहा, ना बिजली रही, ना सड़क रहा, ना शिक्षा रही, ना स्वास्थ्य रहा। तमाम चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उसी की वजह से तो भारतीय जनता पार्टी आई, और जब भारतीय जनता पार्टी आई तो इन्होंने तो और ज़्यादा किया। कांग्रेस के ज़माने में तो स्कूल खुली हुई थी, बीजेपी के ज़माने में तो प्राथमिक स्कूलें बंद हो गई। विधायक जो थे, सांसद थे, बीएसपी छोड़ने की वजह क्या थी? बीएसपी तो हम आज से 25-30 साल पहले छोड़ दिए। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा पर चली थी, गरीबों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे, साहू फूले पेरियर की विचारधारा से शुरुआत हुई थी। अब जब साहू फूले पेरियर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से वो हट गए, जो उनका 1585 का फार्मूला था, जब वहाँ से वो हट गए, हम बहुजन समाज पार्टी से एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे। तो जब उनकी विचारधारा ख़त्म हो गई तो हमने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दिया और पार्लियामेंट में बोल के छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि हमने कोई चुपके से छोड़ दिया। वो 15 विधायकों को आपने कहा कि साइज से आप ज्वाइन किए, वो 15 विधायक 15 विधायक हमारे साथ हैदराबाद गए थे
उनमें से हम 3 लोग जो है ज्वाइन किए हैं, बाकी अभी अगले 8 तारीख को ज्वाइन करेंगे। तो आपके रीवा से भी हैं कोई कि- हम रीवा से 2 लोग गए थे, हम गए थे, सत्येंद्र सिंह गुड्डा गए थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, वो गए थे। बाकी सतना से धीरेन्द्र सिंह धीरू जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, और एक मेहगांव के पूर्व विधायक हमारे साथ थे, डॉक्टर नरेश सिंह गुजर, वो गए थे। इतने हम, और भोपाल से थे संजय यादव थे, राकेश जायसवाल जी थे। तो इस तरह से 7 हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी BRS पार्टी, भारत राष्ट्र समिति पार्टी जो है, पूरे मध्य प्रदेश की 230 सीटों में चुनाव लड़ेगी। अभी से लेके और 30 सितंबर तक पार्टी का हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। पार्टी की विचारधारा, पार्टी के नेता, पार्टी की सोच, और जो हमारे पार्टी की योजनाएं तेलंगाना में चल रही है, जिससे वहाँ की जनता काफ़ी सुखी है, संतुष्ट है।